नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल सुप्रिया प्रिंसेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगी केतु प्लैनेट के बारे में। तो इससे पहले मैं आप लोगों से एक स्टोरी शेयर करती हूँ। जैसा कि स्कंद पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है, समुद्र मंथन से जो अमृत बाहर आता है, उस अमृत का पान कराने के लिए स्वयं श्री विष्णु एक सुंदर सी कन्या मोहिनी का रूप लेके आते हैं और महाकाल नामक वन में जो देवता होते हैं, समस्त देवताओं को वो खुद अमृत का पान कराते हैं। और जब इस बात की भनक असुरों को लगती है कि उन लोगों को छला जा रहा है, तो उस समय स्वर भानु नाम का एक राक्षस होता है जो कि भेष बदल कर देवताओं की पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है और धोखे से अमृत का कुछ बूंद वो पी लेता है। और जब इस बात की भनक देवताओं को लगती है तो वो इस बात को भगवान विष्णु के सामने रखते हैं और भगवान विष्णु को जैसे ही इस बारे में पता चलता है, वो तुरंत उस राक्षस का सर धड़ से अलग कर देते हैं। लेकिन क्योंकि उसने अमृत की कुछ बूंद ले ली थी और वो जो अमृत की कुछ बूंदें थी उसके कंठ तक आ जाती है, इसीलिए जब उसका सर धड़ से अलग किया जाता है तो उसके जो दोनों पार्ट है वो जीवित रहते हैं, उसकी मृत्यु नहीं होती और उसके शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है वो बनता है राहु और उसके शरीर का जो निचला हिस्सा है वो बनता है केतु। और इसलिए राहु और केतु को कहा गया है छाया ग्रह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, और इनका अपना अस्तित्व नहीं होता और ये जिस भी ग्रह के साथ प्लेस्ड होते हैं उस ग्रह पर अपना इफेक्ट डालने लगते हैं। तो ये था एक पौराणिक कथा जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। अब बात करते हैं कि रियल लाइफ में ये दोनों प्लैनेट्स कैसे हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने इस स्टोरी में सुना कि क्योंकि उसने अमृत की चाह की थी पर उसे अमृत नहीं मिला, है ना, और फिर वो बन गया राहु और केतु। यानी आपने जिस चीज को चाहा था, जो आपकी अनफुलफिल्ड डिजायर थी, आपकी जो अधूरी इच्छा थी, जो आप प्राप्त नहीं कर पाए, वही इस जीवन में आपका राहु है। हमारी आत्मा क्यों आती है फिर से इस जन्म और मृत्यु के साइकिल में, क्यों आती है हमारी आत्मा, क्यों दोबारा जन्म लेती है? क्योंकि कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती है और उन्हीं पास्ट लाइफ अनफुलफिल्ड डिजायर को पूरा करने के लिए हम दोबारा यहाँ पर रीइंकार्नेट होते हैं। इसीलिए जहां भी आपके चार्ट में राहु बैठता है, आपको उस चीज का डिजायर सबसे ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके प्रेम के भाव में राहु बैठ गया तो आपको लव का डिजायर होगा। हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में अपना प्रेम खो दिया हो, या अगर आपके धन भाव में राहु चला गया तो आपको हमेशा लगेगा कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे पैसे कमाने हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी पास्ट लाइफ में आपने इतना अच्छा वेल्थ इकट्ठा नहीं कर पाया था, आपकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई थी। जिस भी भाव में राहु बैठेगा वहां पर आपको बहुत ज्यादा डिजायर होगा, उस चीज के प्रति आपको बहुत ज्यादा डिजायर होगा। और इसके विपरीत जहाँ केतु होता है वो आपका मन है ना। तो आज, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो मैंने केतु के ऊपर बनाया है, तो अब मैं केतु के बारे में बात करती हूँ। दोस्तों, जो केतु होता है वो आपका मन है, सिर्फ मन, जहाँ आपका दिमाग नहीं चलता, जहाँ आप लॉजिकल होकर सोच ही नहीं सकते, आप सिर्फ अपने दिल से सोचते हैं, अपनी आत्मा से सोचते हैं, वो आपका जो पार्ट है वो केतु है ना। तो आपके हॉरोस्कोप में जहाँ पर केतु होगा ना, वहाँ पर आप लॉजिकल हो ही नहीं सकते, वहाँ पर सिर्फ आपका दिल काम करता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, वहाँ पर आपका केतु होता है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या आपका केतु स्ट्रॉन्ग है या वीक है, आप कैसे जान सकते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है, अगर आप खुद को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आपको हमेशा ऐसा मन में क्वेश्चन आता है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया था, मेरा क्या पर्पस था, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्फ एनालिसिस आप करना पसंद करते हैं, तो आपका केतु स्ट्रॉन्ग है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, जैसे कि ज्योतिष हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, अगर आप ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, जरूरी नहीं कि आप प्रोफेशनली ये काम करते हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसका मतलब आपका केतु बहुत अच्छा है। थर्ड पॉइंट है कि अगर आपका इंट्यूशन पावर अच्छा है, आपको पूर्वाभास हो जाता है निकट भविष्य में होने वाली घटनाओं का, आपसे जुड़े लोगों का, आपके आसपास के लोगों के साथ अगर कुछ अनिष्ट होने वाला है और अगर आपको उस चीज़ का पूर्वाभास हो जाता है, कभी कभी ड्रीम के थ्रू आपको चैनलिंग हो जाती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जान जाता है कि आगे क्या होने वाला है, तो आपका केतु बहुत अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप अपनी आत्मा से जुड़े हुए हैं, अगर आप किसी भी सिचुएशन में अपने सोल लेवल पर अपनी आत्मा से बातें करते हैं और वहीं से आपका एक निर्णय आता है अंतर आत्मा से और वो डिसीजन सही होता है, तो आपका केतु बहुत स्ट्रांग है। और
इसके अलावा अगर आप यूनिवर्स के साइन एंड सिग्नल्स को पकड़ लेते हैं, है ना, क्योंकि ये क्या है, पूरा का पूरा ऑकल्ट है, रहस्य है, तो अगर आप यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए हैं, उस प्रकृति की साइन एंड सिग्नल्स को आप बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं, इसका मतलब आपका केतु बहुत अच्छा है। अब बात करती हूँ कि अगर आपका केतु खराब है तो क्या होगा आपके साथ। पॉइंट नंबर 1, आप खुद को नहीं जानेंगे, ना ही आपको इंटरेस्ट होगा खुद को जानने में, आपका पूरा का पूरा फोकस जो होगा वो बाहर होगा। आपके दिल में ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आता होगा कि मैं कौन हूँ, क्या मुझे खुद को जानना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट क्या है, एक्चुअल में मैं क्या हूँ। अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं तो आपका केतु कमजोर है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको ऑकल्ट में इंटरेस्ट नहीं है, आप ज्योतिष हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, या इस प्रकार की जो रहस्यमय चीजें हैं, आप बिल्कुल इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, नजरअंदाज करते हैं, आपको ट्रस्ट ही नहीं है सब चीजों पे, इसका मतलब आपका केतु वीक है। थर्ड पॉइंट है कि आप अपनी आत्मा से नहीं जुड़े हैं। जब भी आप किसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, आप हमेशा बाहर की तरफ झांकते हैं, आप लोगों से पूछते हैं कि क्या मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अपने डिसीजन बाहर से लेते हैं और हमेशा बाहर ही भागते रहते हैं, खुद से जुड़े ही नहीं हैं, अपनी आत्मा को जानते ही नहीं हैं। आप मानते ही नहीं है कि यू आर ब्यूटीफुल, आप मानते ही नहीं कि आप में भी कोई टैलेंट है। जब तक कोई बाहर से वैलिडेशन नहीं देता है, आपको लगता है कि लोग आपको वैलिडेट करेंगे, आप खुद को वैलिडेट करना नहीं जानते क्योंकि आप अपनी आत्मा से नहीं जुड़े हैं। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है आपके साथ तो आपका केतु वीक है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके काम में बार बार विघ्न आता है, किसी भी एरिया में आपके लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में अगर बार बार विघ्न आता है, बाधाएं आती है, रुक जाता है आपका जो कोई भी काम है, अचानक से रुक जाता है, तो आपका केतु खराब है। तो चलिए बात करती हूँ कि अब इसका सोल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, इसका जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि आप गणेश जी की आराधना करिए। गणेश जी जो है वो विघ्न हरता है और केतु विघ्न क्रिएट करता है। तो जब आप विघ्न हरता के पास जाएंगे, उनके बीज मंत्रों का जाप करेंगे, ओम गंग गणपति नमः, तो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी इस केतु को ठीक करने में। और जो सेकंड पॉइंट है जो कि बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है वो ये है कि आप ऑकल्ट सीखना ऑकल्ट से थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश करिए। थोड़ा जैसे अगर आपको इंटरेस्ट है तो ज्योतिष या किसी और ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा आप रिसर्च करके देखिए, आप खुद को जानने की कोशिश करिए, धीरे धीरे आपका केतु अच्छा होने लगेगा। तो मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।